नमस्ते। जनमुख एनजी लाइव से मैं इशमीत सचदेवा इन्वेस्टमेंट गुरु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं म्यूचुअल फंड की हर कैटेगरी पे एक एक्सक्लूसिव चर्चा, जिसमें हमारे साथ है निवेश गुरु नीरज मेहरा। आज की चर्चा में स्मॉल कैप से लेके लार्ज कैप तक जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको एक आसान भाषा में समझाया जाएगा कि इस फंड में कितना रिस्क है और उसे कितने समय तक इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो यह इंटरव्यू आपके लिए बहुत उपयोगी और खास है, इसको देखना ना भूलें। तो आइए जानते हैं नीरज मेहरा जी से कि स्मॉल कैप कैटेगरी को रिस्की क्यों कहा जाता है। स्मॉल कैप कैटेगरी जो होती है देश की जो सबसे छोटी कंपनी होती है उसमें निवेश करता है और कभी कभी बहुत समय तक रिटर्न नहीं बनता है। स्मॉल कैप कैटेगरी में आपका 10 से 15 वर्ष का होराइजन होना चाहिए, तभी रिटर्न बनता है। तभी लोग कहते हैं कि स्मॉल कैप में निवेश मत करिए, लेकिन मेरे हिसाब से स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत ही शानदार होती है। अगर आपका व्यू 10 से 15 साल है तो जितना रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी बना के देगी कोई कैटेगरी बना के नहीं देगी। फिर याद रखिएगा 10 से 15 वर्ष के लिए स्मॉल कैप है, उससे कम के लिए स्मॉल कैप में निवेश बिल्कुल ठीक नहीं है। मिड कैप कैटेगरी होती क्या है और इसमें कितने समय तक निवेश करना चाहिए। स्मॉल कैप कैटेगरी के ऊपर जो होता है वो मिड कैप होता है, मध्यम वर्गीय कंपनियों में निवेश होता है। इस कैटेगरी में भी आपका व्यू 5 से 7 साल 8 साल का होना चाहिए, तब इसमें भी रिटर्न बनेगा। बहुत ही बढ़िया मिड कैप कैटेगरी है, जिसमें एचडीएफसी का मिड कैप कैटेगरी बहुत अच्छी शानदार रिटर्न बनाया है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप बहुत अच्छा है, कोटक का मिड कैप बहुत अच्छा है। लेकिन व्यू आपका याद रखिए 5 से 7 साल के ऊपर का होना चाहिए, तब इस कैटेगरी में निवेश करें, वरना इससे दूर रहें। तो ये लार्ज कैप कैटेगरी में कितना रिस्क होता है और ये किस उम्र के लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहती है। लार्ज कैप कैटेगरी बहुत ही सेफ होती है, इसलिए सेफ होती है कि देश की सबसे बड़ी कंपनियां जो टॉप कंपनियां होती हैं उसमें निवेश होता है। इसमें रिटर्न जरूर कम बनता है और लार्ज कैप में जो रिटर्न बनता है वो स्मॉल कैप और मिड कैप के मुकाबले नहीं बन पाएगा। लेकिन जिसको सुरक्षित निवेश चाहिए और जिसका व्यू 3 से 4 साल का हो तो लार्ज कैप कंपनी में कभी धोखा नहीं होगा, इसमें निवेश करें। निपॉन का लार्ज कैप कैटेगरी बहुत अच्छी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप बहुत अच्छा है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं और एक मजबूत निवेश बनेगा लार्ज कैप कैटेगरी में। सेक्टोरियल फंड क्या होता है, इसकी मार्केट में काफ़ी चर्चा होती है, क्या इसमें निवेश करना चाहिए या इससे दूर ही रहना चाहिए। सेक्टोरियल फंड जो होते हैं वो डिफेंस कैटेगरी के फंड होते हैं, बैंकिंग होते हैं, ऑयल एंड गैस होते हैं, इस टाइप की कैटेगरी होती है जो कभी कभी 2-2 साल 3-3 साल नहीं चलती। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होते हैं, कभी कभी 2-2 साल 3-3 साल ये कैटेगरी नहीं चलती है। जो पुराने खिलाड़ी हैं जिनका लंबा इन्वेस्टमेंट है वो इसमें थोड़ा अपने एलोकेशन का 5% रिस्क लें। नए निवेशक को इसमें कभी नहीं आना चाहिए क्योंकि ये कैटेगरी हमेशा रिस्की होती है। कभी कभी लोग इससे जी उब जाता है और अपने पैसे को नुकसान में बुक कर लेते हैं। इसलिए अगर आपका व्यू 4 से 5 साल हो और आपकी जो एलोकेशन है, अगर आपका 1 करोड़ रुपया लगा मार्केट में म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो सिर्फ 5 लाख रुपया होना चाहिए, इसके ऊपर निवेश नहीं बनता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या होता है और क्या इसमें एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं। मल्टी एसेट्स एलोकेशन जो कैटेगरी होती है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कैटेगरी होती है। इसमें इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है। अगर आप इस कैटेगरी की बात करें, गोल्ड और सिल्वर बहुत चला है पिछले 1 वर्षों से, तो इस कैटेगरी ने बहुत ही शानदार रिटर्न 1 साल में दिया है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी की 5 साल और 10 साल का भी इतिहास देखें तो बहुत ही शानदार रहा है। कस्टमर के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि पैसा आपका सुरक्षित रहता है। अगर इक्विटी नहीं चलेगी तो गोल्ड और सिल्वर चलेगा, गोल्ड और सिल्वर नहीं चलेगा तो इक्विटी चलेगा, इक्विटी नहीं चलेगी तो डेट चलेगा। बहुत ही बढ़िया इसका मिक्सचर है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं और एक बड़ा राशि जमा करके अगर आप चाहते हैं कि आज मैंने 1 करोड़ रुपया दिया तो 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जब आपको लगता है कि मुझे हर महीने कुछ खर्चे की जरूरत है तो एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान आप 8 से 9% का ले सकते हैं। उसके बाद भी पैसा लेने के बाद भी आपका पैसा 5 से 7 वर्षों में अद्भुत रिटर्न बना के देगा। यानी कि जो आपका बेस अमाउंट है 1 करोड़, वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ हो सकता है, 2.25 करोड़ हो सकता है। ये मार्केट पर निर्भर करता है, लेकिन बहुत ही सुरक्षित निवेश है इस कैटेगरी में। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरी क्या होती है और क्या ये सेफ है। हाइब्रिड जो कैटेगरी होती है वो बैलेंस कैटेगरी इसको हम बोलते हैं। बैलेंस फंड जो होते हैं इस कैटेगरी में क्या होता है कि 65% तक इसमें इक्विटी होती है और 35% इसमें डेट होता है।
तो और कंपनी में जैसे कि मैंने आपको स्मॉल कैप बताया, मिड कैप बताया, फंड मैनेजर अपने पूरे पैसे को 100% तक इक्विटी में ले जाता है, लेकिन इस फंड में बाध्यता है, वो 65% के ऊपर इक्विटी में लेके नहीं जाता है। फंड मैनेजर को कॉल होता है कि अगर उसको लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई है तो वो अपने पैसे को डेट में शिफ्ट करता है, उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा चलेगी तो वो अपने पैसे को इक्विटी में शिफ्ट करता है। बहुत बढ़िया मिक्सचर रहता है। अगर किसी की उम्र 60 साल के ऊपर है तो वो हाइब्रिड कैटेगरी का जरूर चयन करें। बहुत ही शानदार और अच्छी कैटेगरी है, पैसा भी सुरक्षित रहेगा और आप इसमें SWP सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान इस हाइब्रिड कैटेगरी से भी ले सकते हैं। नीरज जी, चिल्ड्रन गिफ्ट फंड के बारे में कुछ बताइए और इसमें कौन कौन से फंड बेहतर रहते हैं। चिल्ड्रन गिफ्ट फंड जो होते हैं बहुत ही शानदार कैटेगरी है। आप अपने बच्चों के लिए निवेश कर सकते हैं। इसमें बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद आप कभी भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं। इस फंड में आपकी जो लॉकिंग होती है वो 18 साल के लिए होती है। अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो अगले 8 वर्ष तक इसमें पैसा आपको सेव करना है, या वन टाइम या SIP के थ्रू अगले 8 साल तक पैसा आपका लॉक रहेगा। आपका बच्चा अगर 2 साल का है तो अगले 16 साल तक आपका पैसा लॉक रहेगा, आप पैसा इसमें से नहीं निकाल सकते। मदर या फादर इसमें प्रपोजर बन सकते हैं और इस पैसे को जब आपको ज़रूरत हो तो बच्चा जैसे ही 18 साल का होगा आप उसकी एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसकी शादी के लिए निकाल सकते हैं। बहुत ही अद्भुत कैटेगरी है चिल्ड्रन गिफ्ट फंड। SBI का जो चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है बहुत ही शानदार है। पिछले 5 वर्षों में देखेंगे तो 32% के ऊपर का CGR रिटर्न बना के दिया है। दूसरा HDFC का चिल्ड्रन गिफ्ट फंड भी बहुत अच्छा है। ICICI का चिल्ड्रन गिफ्ट फंड बहुत अच्छा है, लेकिन नंबर 1 पर SBI है। आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बहुत ही सुरक्षित निवेश है और आपके लॉन्ग टर्म का व्यू होता है, इसलिए बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देगा और आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो एकदम सेफ हो जाएगा। ELSS फंड में कितने साल की लॉकिंग होती है? ELSS फंड जो होता है वो एक तरह से टैक्स को बचाने के लिए होता है। 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग आप कर सकते हैं। इसमें 3 साल की लॉकिंग होती है। अगर आपने 1.5 लाख रुपया एक साथ डाला तो 3 वर्षों के पहले उसमें किसी भी कीमत पर पैसा नहीं निकलेगा। जैसे बैंक की FD होती है उसमें लॉकिंग 5 साल होती है, ELSS में 3 साल होती है, बट वो बैंक की FD से ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। इसमें 3 साल के पहले आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसमें आपको 80C के तहत छूट मिलती है और इसमें से पैसा जब आप निकालते हैं तो उसमें जो आपका टैक्सेशन आएगा, जो गेन आएगा, वो गेन आपको देना पड़ेगा। 12.5% इसमें टैक्स है, 12.5% टैक्स आपको देना पड़ेगा। जो म्यूचुअल फंड से रिडीम करेंगे उस समय नहीं कटेगा, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो इसमें जो टैक्स की लायबिलिटी आएगी वो आपको देना पड़ेगा। 1.25 लाख गेन को छोड़कर, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1.5 लाख डाला और आपके फंड की वैल्यू 2,75,000 के ऊपर हो गई, 3 लाख हो गई, तो 3 लाख यानी कि 2,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जो 25,000 रुपये आपका गेन हुआ है उस पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। बहुत ही अच्छी कैटेगरी है अगर आपको इनकम टैक्स में 80C की छूट लेनी है तो। वैल्यू फंड कैटेगरी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वैल्यू फंड जो होते हैं, जो फंड मैनेजर हमारे होते हैं, जिनको लगता है कि ये फंड की वैल्यू अभी बहुत ही मार्केट से नीचे है, उनके हिसाब से अगर 1 रुपए की चीज़ है और वो 70 पैसे और 60 पैसे की मिल रही है तो उसको वो वैल्यू कैटेगरी बोलते हैं। वो पीक को खोजते हैं, एक से एक बढ़िया स्टॉक को लेते हैं अपनी बास्केट में। उसका होराइजन 3 से 5 साल का होता है। उनको लगता है कि ये आज नहीं चला है लेकिन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये बढ़िया परफॉर्म करेगा, तो वैल्यू कैटेगरी को वो लेके रखते हैं और 3 से 5 वर्षों में शानदार रिटर्न बना के देते हैं। तो वैल्यू कैटेगरी फंड मैनेजर पर निर्भर करता है कि उसको कौन सा फंड अंडर वैल्यू लग रहा है जिसको वो परचेज करता है। वैल्यू कैटेगरी भी बहुत बढ़िया होती है। अपने बास्केट में आपको वैल्यू कैटेगरी भी अवश्य रखना चाहिए। रिटायरमेंट फंड कैटेगरी कैसे काम करती है? रिटायरमेंट फंड की कैटेगरी बहुत ही शानदार होती है। HDFC का रिटायरमेंट फंड एकदम नंबर 1 है। इसमें आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम लॉकिंग होती है 5 साल की होती है। 5 साल के लिए इसलिए होती है क्योंकि इसमें इनकम टैक्स की 80C की छूट भी मिलती है। लेकिन अगर किसी की उम्र 60 साल के ऊपर है, एग्जाम्पल के तौर पर आपकी उम्र 62 साल है, आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आपके लिए कोई लॉकिंग नहीं है। आपकी उम्र अगर 57 साल है तो आपकी लॉकिंग 3 साल की बनेगी। आपकी उम्र अगर 40 साल है तो आपकी लॉकिंग 20 साल की बनेगी। यानी कि जब आप रिटायर होंगे उस समय आप पूरा पैसा एक साथ ले सकते हैं या SWP के माध्यम से हर महीने आप पेंशन ले सकते हैं। इसी को रिटायरमेंट फंड किया गया है। बहुत ही शानदार, आप इसको आप ले सकते हैं। अपनी बास्केट में एक आपको 5,000, 10,000 या 15,000 अपनी बजट के हिसाब से रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद भी लोगों को 20 साल, 25 साल, 30 साल जीना है, तो आपको किसी से पैसा मांगना ना पड़े अपने बच्चों से। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से शुरू करें और अपने भविष्य को और अपनी पत्नी को सुरक्षित करें। मल्टी कैप कैटेगरी में हम किस तरह निवेश कर सकते हैं? मल्टी कैप कैटेगरी जो होती है उसमें 25% लार्ज कैप होता है, 25% स्मॉल कैप होता है, 25% इसमें मिड कैप होता है।
पूरा मिक्स पोर्टफोलियो होता है। इसमें फंड मैनेजर 25% से ज़्यादा रख नहीं सकता और 25% से नीचे रख नहीं सकता। बाकी 25% डेड में रहता है, वो फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। तो इसमें रिटर्न बनने की संभावना बहुत अच्छी होती है। इस फंड में जैसे कोटक का मल्टी कैप हो गया, निपॉन का मल्टी कैप हो गया, HDFC का मल्टी कैप हो गया, पिछले 3 सालों में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। आपके लिए सुरक्षित भी रहेगा, क्योंकि आप एक ही फंड के माध्यम से अगर 10,000 की SIP कर रहे हैं तो आपका लार्ज कैप में भी निवेश हो जाएगा, आपका स्मॉल कैप में भी हो जाएगा, आपका मिड कैप में भी हो जाएगा। तो आपका 5 साल के हिसाब से अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना हो तो मल्टी कैप एक आपके लिए सुरक्षित कैटेगरी साबित हो सकती है। मल्टी कैप कैटेगरी और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्या डिफरेंसेस होते हैं? मल्टी कैप में जो और फ्लैक्सी कैप में जो डिफरेंस होते हैं, मल्टी कैप में क्या है, फंड मैनेजर की बाध्यता है कि वो आपका पैसा 25% स्मॉल, 25% मिड, 25% लार्ज में रखेगा। फ्लैक्सी कैप में क्या होता है कि उसके ऊपर फंड मैनेजर के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, वो स्मॉल कैप में भी रख सकता है, मिड कैप में भी रख सकता है, लार्ज कैप में भी रख सकता है। अगर उसको लगता है कि मार्केट बहुत बढ़ गई है, ओवर वैल्यू है, तो वो 70%, 80% तक लार्ज कैप में रख सकता है। तो ये फंड मैनेजर जब इस कैटेगरी में आप पैसा निवेश करते हैं तो फंड मैनेजर को कुछ जब समझ में नहीं आता तो लार्ज कैप कैटेगरी ज़्यादा लेके बैठ जाता है। तो जब लार्ज कैप कैटेगरी लेके बैठेगा तो नो डाउट इसमें रिटर्न भी कम बनेगा, और लेकिन आपकी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही सेफ हो जाएगा। तो अगर आपका व्यू 8 साल 10 साल का है तो आप मल्टी कैप में निवेश करें। आपका व्यू 4 साल 5 साल का हो तो आप फ्लैक्सी कैप में कर सकते हैं। HDFC का फ्लैक्सी कैप ने बहुत ही शानदार और अद्भुत रिटर्न दिया है। पराग पारी का फ्लैक्सी कैप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार कैटेगरी है। व्यू आपका 5 साल से ऊपर हो तो बहुत बढ़िया है, और 5 साल से ऊपर के लिए आप मल्टी कैप में निवेश करें, इसमें भी रिटर्न बहुत ही शानदार और अद्भुत आएगा, फ्लैक्सी कैप से ज़्यादा आएगा। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी कैसे काम करती है? लार्ज और मिड कैप कैटेगरी एक ज्वाइंट कैटेगरी होती है। इसमें फंड मैनेजर लार्ज कैप में भी पोर्टफोलियो बना के रखता है और मिड कैप को भी रखता है। मिड कैप को एंटीबायोटिक के रूप में लगाया जाता है कि मार्केट जब भी चले, मिड कैप जब तेजी से दौड़ेगा तो हमारा फंड की वैल्यू बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। मार्केट जब गिरेगी तो उसको लार्ज कैप बचा के रखेगा। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी भी बहुत ही शानदार है। ICICI का पोटेंशियल लार्ज एंड मिड कैप बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। पिछले अगर आप 5 साल की बात करेंगे तो 23% के ऊपर का CGR रिटर्न है। इस कैटेगरी में आप मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं, LIC का लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार और अद्भुत है। HDFC का लार्ज एंड मिड कैप भी बहुत बढ़िया है। तो लार्ज एंड मिड कैटेगरी आप 5 साल के लिए निवेश करें, आपको कभी धोखा नहीं होगा, बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देगा। फोकस्ड फंड और बाकी की कैटेगरी से कैसे अलग है? फोकस फंड जो होता है, जो हमारा फंड मैनेजर होता है, वो निफ्टी के जो टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं सिर्फ वही ले सकता है। तो टॉप 30 स्टॉक्स में वो प्ले करता है, एक तरह से लार्ज कैप कैटेगरी का जो पोर्टफोलियो होता है। और इसमें जो फोकस फंड होता है बहुत बढ़िया रिटर्न कभी कभी नहीं बनता है लंबे समय तक, लेकिन जब बनता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न बन जाता है। अगर आप एकदम सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो फोकस कैटेगरी या लार्ज कैप कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। इसमें व्यू आपका 3 से 5 साल चलेगा, लेकिन रिटर्न आपको मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप से कम आएगा। ओवरनाइट फंड और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में क्या डिफरेंस है? ओवरनाइट फंड जो होते हैं, जैसे आपके पास करंट अकाउंट में 50 लाख 60 लाख रुपया रखा हुआ है, वहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ओवरनाइट फंड में म्यूचुअल फंड के माध्यम से रखते हैं तो यहाँ पे आपको 5 से 6%, 7% तक रिटर्न भी बन जाता है। आपको जब पैसे की जरूरत हो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। इसको ओवरनाइट फंड बोलते हैं। कभी भी जरूरत पड़ी आपके खाते में पैसा, इस पैसे को आप करंट अकाउंट के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं और इस पैसे को आप अपने सेविंग अकाउंट से भी निवेश कर सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट जो फंड होते हैं ये 3 से 5 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए होते हैं। इसमें रिटर्न आपको 7, 7.5 और 8% के बीच में मिलता है। सेफ सिक्योरिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर आपको व्यू 6 महीने या 1 साल के लिए पैसा रखा है, आपको कोई ज़मीन लेनी है या आपको अपने बच्चों की शादी करनी है या एजुकेशन में 6 महीने के बाद आपको फीस देनी है, तो आप इस कैटेगरी में पैसा रखिए, आप सुरक्षित रहेंगे। इसमें इक्विटी का कोई मतलब नहीं होता है, 100% पैसा सुरक्षित रहता है। चलते चलते आप ये बताइए कि कौन सा फंड सबसे सेफ है और उसमें कितने समय तक निवेश करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में सेफ की परिभाषा को हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है। लेकिन अगर आपका व्यू 5 साल 10 साल है तो ये भी गारंटी है कि जितना रिटर्न म्यूचुअल फंड के माध्यम से बनेगा उतना रिटर्न आपको किसी भी कैटेगरी में नहीं बनेगा। आपका व्यू अगर 5 साल का है तो आप मल्टी कैप में जा सकते हैं। आपका व्यू 4 साल का है तो आप फ्लैक्सी कैप में जा सकते हैं। आपका बड़ा पैसा है, हर महीने आप लेना चाहते हैं तो आप मल्टी एसेट्स एलोकेशन में डाल सकते हैं। आपका पैसा 7 से 10 वर्षों के लिए है तो आप मिड कैप में डाल सकते हैं। और अगर आपका पैसा 15 साल या इसके ऊपर है तो स्मॉल कैप में दिल खोल कर पैसा डालिए, बहुत ही शानदार और अद्भुत रिटर्न बनेगा।